उज्जैन के प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, दान और पराक्रम के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। वे हर दिन दरबार में प्रजा के सुख दुख की सुनवाई करते और रात में साधु संतों के दर्शन करने निकलते। एक रात्रि जब वे शिप्रा तट पर तपस्वियों के दर्शन को गए, तभी अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और एक दैत्य की गर्जना सुनाई दी। विक्रमादित्य, मैं दंभिकासुर हूँ, जो वर्षों से तुझे परखने की प्रतीक्षा में था। यदि तू सचमुच धर्मराज है तो मेरी 7 गुत्थियां सुलझा। हर गुत्थी तेरी बुद्धि और धर्म की परीक्षा लेगी। यदि तू असफल हुआ, तेरा राज्य और जीवन दोनों समाप्त। राजा मुस्कराए। दैत्य विक्रमादित्य अन्याय या भय से पीछे नहीं हटता। अपनी पहली गुत्थी प्रस्तुत कर। पहली गुत्थी, सत्य क्या है? दंभिकासुर बोला। एक साधु ने किसी को मार दिया, पर हत्या का कारण था निर्दोषों को बचाना। क्या वह पापी है या धर्मात्मा? राजा ने उत्तर दिया, उसका कर्म हिंसक है पर भाव पवित्र। कर्म से नहीं, भावना से पाप या पुण्य तय होता है। वह धर्मात्मा है। दैत्य बोला, ठीक है, पहली गुत्थी सुलझी। दूसरी गुत्थी, न्याय किसका? 2 व्यक्ति एक ही खेत पर दावा करते हैं। एक ने बीज बोए, दूसरे ने पानी दिया। फसल तैयार हुई, किसकी है? राजा ने कहा, जिसने धरती और बीज दिए वह मूल स्वामी है, लेकिन जिसने परिश्रम से उसे सिंचा वह भी अंश का अधिकारी है। न्याय यही है कि फसल दोनों में बांटी जाए। दैत्य बोला, तेरा निर्णय निष्पक्ष है। तीसरी गुत्थी, प्रेम या कर्तव्य बड़ा। एक राजकुमार को 2 मार्ग मिले, एक ओर प्रेमिका की पुकार, दूसरी ओर पिता का आदेश कि युद्ध में जाओ। कौन सा धर्म चुने? राजा बोले, कर्तव्य का त्याग करने वाला प्रेम सच्चा नहीं। जो प्रेम धर्म के विरुद्ध जाए वह मोह है। राजकुमार को पिता का आदेश मानना चाहिए। दैत्य मुस्कराया। तीसरी गुत्थी भी पार की। चौथी गुत्थी, धन या धर्म। एक व्यापारी ने भीषण तूफान में अपने धन से नाव हल्की करने के लिए सोने के बर्तन समुद्र में फेंक दिए और बच गया। पर क्या उसे हानि मानी जाए या पुण्य? राजा बोले, धन गया पर प्राण बचे तो धर्म का पालन हुआ। धन तो पुनः कमाया जा सकता है, जीवन नहीं। उसने बुद्धिमानी और धर्म दोनों निभाए। दैत्य ने कहा, तेरे उत्तर में नीति है। पांचवी गुत्थी, सच्चा त्याग क्या है? जो सब कुछ देकर भी पछताए, क्या वह त्यागी है? राजा ने कहा, नहीं, सच्चा त्याग वही है जिसमें अहंकार या पछतावा न हो। त्याग तब पूर्ण होता है जब मैंने दिया का भाव मिट जाए। दैत्य बोला, तेरी बात में ज्ञान है। छठी गुत्थी, कौन महान? एक ने सत्य कहा और जान गंवाई। दूसरे ने असत्य कहा और सैकड़ों की जान बचाई। कौन महान? राजा ने उत्तर दिया, दोनों महान हैं। एक ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान किया, दूसरे ने करुणा से दूसरों को बचाया। दोनों के मार्ग अलग, उद्देश्य एक, धर्म। दैत्य ने सिर झुका लिया। विक्रम, तू धर्म का ज्ञाता है। सातवीं गुत्थी, जीवन का अर्थ क्या है? अंतिम प्रश्न सबसे कठिन था। हे विक्रम, यदि सब कर्म फल के अधीन हैं, तो मनुष्य प्रयत्न क्यों करे? राजा बोले, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल ईश्वर के हाथ में है, पर प्रयास हमारा। जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है। दैत्य दंभिकासुर कुछ पल मौन रहा, फिर हंस पड़ा। हे विक्रमादित्य, तूने मेरी सभी 7 गुत्थियां सुलझा दी। तेरे समान न्यायप्रिय राजा इस धरती पर नहीं। कथा का निष्कर्ष, मोरल: धर्म, न्याय, प्रेम, त्याग और सत्य, इनकी परख केवल बुद्धि से नहीं
हृदय से होती है। जो व्यक्ति भय, मोह और लालच से मुक्त होकर निर्णय लेता है, वही सच्चा विक्रमादित्य होता है।